हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। तो आज हम कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, जो BARC, NPCIL, भेल, सेल, गेल, इसरो, इन सभी में आए हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध को प्रतिस्थापित करने के क्रम में आदर्श धारा स्रोत प्रतिस्थापित की जाती है। तो पहले क्या पूछ रहा है? आदर्श धारा स्रोत पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केवल धारा स्रोत यानी करंट सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। दो चीज़ पे बात करते हैं हम, ठीक है। आइडियल करंट सोर्स, अगर हम करंट सोर्स की बात करें तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। और करंट क्या होती है? इनफाइनाइट। करंट इनफाइनाइट है तो इसका मतलब ये कैसा परिपथ है? बंद परिपथ, ठीक है। बंद परिपथ यानी कह सकते हैं लघु परिपथ। अगर हम आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो करंट क्या होगी? जीरो। करंट जीरो का मतलब क्या है? खुला परिपथ, है ना। तो आइडियल करंट सोर्स में क्या होगा? आई क्या हो रही है? जीरो। और आर क्या हो रहा है? इनफाइनाइट। तो ये कैसा होगा? खुला खुला परिपथ होगा। आई जीरो हो रही है ना, आई जीरो होने पर खुला परिपथ। ये बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है विसंवाहक प्रतिरोध के प्रवाह के विरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर ये कह रहा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज ए अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ। कहने का मतलब ये किसका विरोध करेगा, है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? करंट, है ना। जो रेजिस्टेंस है वो किसका विरोध करता है? करंट का। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तो पदार्थ कहा जाता है। अगर 1 से लेकर 3 तक है ना, तो वो हमारा क्या होगा? कंडक्टर की श्रेणी में आएगा। जैसे कॉपर हो गया, है ना, और आपका एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, है ना, गोल्ड हो गया। ये सब कैसे होंगे? हमारे कंडक्टर की श्रेणी में। जब बैलेंसी इनकी कितनी हो? बैलेंसी इनकी हो 1 से 3 के बीच में, ठीक है। अगर मान लो 4 आती है तो वो सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आता है, और 4 से ऊपर है तो वो इंसुलेटर की श्रेणी में आता है। तो वो कह रहा है 4 से अधिक है तो वो क्या होगा? इंसुलेटर। यानी कहने का मतलब कुचालक या विसंवाहक। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आंतरिक प्रतिरोध को प्रतिस्थापित करने पर आदर्श वोल्टेज सोर्स। पहले हम केवल बात करेंगे वोल्टेज सोर्स की। वोल्टेज सोर्स, अब यहाँ बात करेंगे हम आइडियल लेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। वोल्टेज सोर्स में हम क्या देखते हैं? जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? अपना इनफाइनाइट। और करंट क्या होगी? करंट होगी आपकी जीरो। और आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो। और करंट क्या होगी? इनफाइनाइट। तो ये आइडियल की बात कर रहा है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो करंट इनफाइनाइट है तो इससे मतलब क्या है? करंट इनफाइनाइट है तो ये कैसा परिपथ है? बंद परिपथ। यानी कह सकते हैं हम इसको क्या? लघु परिपथ। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है किसी शुद्ध धातु का तापमान बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता का उत्पाद और इसकी चालकता का गुणनफल होता है। वो कह रहा है आर, और प्रतिरोधकता आर और जी चालकता का जो गुणनफल होता है वो एज ए कांस्टेंट होता है के, ठीक है। तो नियत रहता है। के का मतलब कांस्टेंट यानी नियत। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है दो आवेशित पदार्थ में धारा प्रवाह नहीं होता यदि उनमें बराबर हो, उनमें विभव बराबर हो तो जो अपना करंट है वो फ्लो नहीं हो पाता। यानी उनके क्या? विभव बराबर हो, पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट चालकता के गुण के अनुसार निम्न में से विषम पदार्थ का चयन करें। सिरेमिक, पीवीसी, प्लास्टिक। सिरेमिक आपका क्या है? इंसुलेटर है। पीवीसी भी क्या है? इंसुलेटर है। प्लास्टिक भी क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स कुचालक पदार्थ है। जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम। और अगर हम सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम और सिलिकॉन,
एज ए सेमीकंडक्टर हैं, इनकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का यूज प्राय कहाँ किया जाता है? आईसी सर्किट बनाने में, जैसे आप देखते हो चिप वगैरह है ना, तो वो सिलिकॉन वगैरह की बनी रहती हैं जो मोबाइल वगैरह में लगाई जाती हैं, और डीवीडी सर्किट आदि में। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? बी। नेक्स्ट कह रहा है लेड एसिड सेल का सांकेतिक वोल्टेज है। लेड एसिड सेल का जो वोल्टेज है वो कितना है? 2 वोल्ट। अगर हम बात करें इसकी इफ़िशियंसी की तो 85% होती है इफ़िशियंसी, ठीक है। और ये कैसी बैटरी है आपकी? प्राइमरी है, सेकेंडरी वो होती है जो जिनको पुनः रूप में ले सकते हैं। जैसे कभी देखो अपने घड़ी वगैरह का सेल आता है तो वो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर उसको चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन बैटरियाँ क्या हैं? जैसे मोबाइल की बैटरी ले लो, एक बार डिस्चार्ज हो गई तो दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जब दोबारा चार्ज, वो सेकेंडरी कहलाती हैं, सेकेंडरी सेल की श्रेणी में आती हैं। और जो केवल एक ही बार यूज हो पाए तो वो प्राइमरी सेल की श्रेणी में आती हैं, है ना, प्राइमरी बैटरी। नेक्स्ट कह रहा है लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट एक मिश्रण है। अगर हम बात करें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, तो इसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का और पानी का मिश्रण कितना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल आपका 40% होता है और जल आपका कितना होता है? 60% होता है। तो बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, बी। नेक्स्ट कह रहा है पदार्थ का सबसे कम मान का एक अच्छा विसंवाहक यानी इंसुलेटर है। चालकता जिसकी कम होती है वो एक अच्छा इंसुलेटर कहलाता है। अर्थात चालकता जिसकी कम होगी उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? अधिक होगी, है ना। तो जिसकी चालकता कम वो एक होगा, है ना। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।